2025 एक ऐसा साल था जिसमें सब कुछ एक चीज़ के अराउंड ही घूम रही थी। जेई रोज़ का रूटीन ऑलमोस्ट सेम था। सेम डेस्क, सेम बुक्स, सेम प्रेशर, पर अंदर जो हो रहा था वो हर दिन थोड़ा अलग था। ये क्लिप सिर्फ पढ़ाई नहीं दिखाते, ये वो फेस दिखाते हैं जहाँ मैंने खुद को प्रूव करने की पूरी कोशिश की थी। लास्ट ईयर की शुरुआत बस एक गोल के साथ हुई थी, और वो गोल था जेई क्रैक करना। नया साल, नए होप्स और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस के बीच मुझे लग रहा था इस बार का अटेम्प्ट पिछले बार से बेटर जाएगा। एज अ ड्रॉपर जनवरी अटेम्प्ट मेरा पहला पेपर था, तो मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम में कोई भी गड़बड़ हो या फिर मेरा पेपर ख़राब जाए। मेरी प्रिपरेशन डिसेंट थी और कॉन्फिडेंस हाई था, बट फिर भी जैन अटेम्प्ट वाज नॉट एज एक्सपेक्टेड। टफेस्ट शिफ्ट की न्यूज़ और मेरे पेपर एनालिसिस के बाद मुझे ये पता चला कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने काफ़ी सारे सिली मिस्टेक्स किए हैं और मेरे कई क्वेश्चंस रॉन्ग हो चुके हैं। लेकिन रिजल्ट की टेंशन को साइड रखते हुए मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू किया, तब तक जब तक कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। एग्ज़ाम बिल्कुल भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं गया था और मेरी परसेंटाइल पिछले बार से भी कम थी। और ये देखने के बाद एक्चुअली मैं काफ़ी रोया, मेरे प्रिपरेशन में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आए, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो भगवान की मर्ज़ी समझ के मैंने अपने प्रिपरेशन को वापस से ट्रैक पे लाने की कोशिश की। बट फेब्रवरी वॉज नॉट गुड, क्योंकि ना ही मेरा रिजल्ट अच्छा आया और ना ही उसके टेंशन में मुझसे पढ़ाई हुई। अगर मैं मार्च को याद करूं तो ज़्यादा कुछ तो नहीं है कहने के लिए, बट आई वॉज नॉट स्टडिंग लाइक बिफोर, बट स्टिल आई वॉज इम्प्रूविंग बिट बाय बिट। आई डोंट नो हाउ। मैंने अपने वीक एरियाज पे काम करने की कोशिश की। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट पे जितना हो सके अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का कोशिश किया। और एट द एंड ऑफ मार्च आई think I was not very confident, but still I was better prepared than any of my previous attempts. अप्रैल के स्टार्ट में जब सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड वगैरह आना शुरू हुआ, तब मुझे ये लगने लगा कि अ बिग जर्नी इज़ कमिंग टू एन एंड। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि शायद अगर ये भी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया तो फिर मेरा आगे क्या होगा, मेरी 3 साल की मेहनत वेस्ट हो गई तो फिर क्या होगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, कितने मार्क्स पर कितने परसेंटाइल बनेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब के बीच मैंने अपनी प्रिपरेशन पे अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने दिया, और I gave April attempt with everything I have and tried to score my best. Although मेरे expectations के according नहीं था April attempt भी, और मैं ज़्यादा परसेंटाइल से एक्सपेक्ट कर रहा था, बट क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए थे, लाइक लिटरली फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो इन जेई, उसके वजह से मैं एडवांस के लिए तो क्वालिफाई हो गया था, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई रिजल्ट। मैंने जेई एडवांस का प्रिपरेशन रिजल्ट आने के पहले शुरू कर दिया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फॉर अ फ्यू डेज बिकॉज इट वाज ऑल टू मच फॉर मी टू हैंडल एट दैट पॉइंट, एंड आई डोंट नो हाउ आई स्टडीड बिकॉज बहुत ज़्यादा टफ फेस था वो, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा फीलिंग आ रहा था अंदर से कि मैंने अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को फेल किया है। 3 साल की मेहनत बर्बाद हुई, एक एक्स्ट्रा ईयर गया, और उसके बाद भी बस ऑलमोस्ट वही रिजल्ट आया जो पिछले साल आया था, तो मुझे पिछले साल ही कॉलेज ले लेना चाहिए था। बट स्टिल आई समहाउ मैनेज टू बी हैप्पी एंड मूव अहेड, एंड आई गेव माई जेई एडवांस विच वॉज अगेन नॉट फॉर मी। मैं जेई एडवांस में बहुत अच्छा नहीं कर पाया। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि वाई आई फेल्ड माई जेई एडवांस, बट आई वॉज एटलीस्ट सेटिस्फाइड कि मैं जेई एडवांस देने के लायक बन पाया वापस से, और मैंने अपना रैंक और स्कोर इम्प्रूव किया जेई एडवांस में। अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने पिछले बार भी जेई एडवांस दिया था, आई मीन 2024 में, लेकिन रैंक लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था, तो उसका उस चीज़ का मुझे बहुत दुख था। लेकिन इस बार आई एटलीस्ट गॉट माई नेम in the rank list, so I was somehow satisfied with my journey that I improved, but not very happy with my results. और इन सब चीज़ों के बीच मेरे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए। The channel which I started for just documenting my JEE journey has reached certain milestones because of you guys. तो जो लोग भी मेरा वीडियोस देखते थे या अभी भी देख रहे हैं, आप सबको मैंने कभी फॉर्मली नहीं कह पाया, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो पे आते हैं और देखते हैं। लेकिन उस पॉइंट पे मैं काफ़ी डिप्रेस था, इसलिए मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डालना बंद कर दिए, विच आई स्टिल रिग्रेट टू दिस पॉइंट।
बट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपने इतने महीने जो मैंने जेई की जर्नी आपके सबके साथ शेयर की, उसे देखा, उसे पसंद किया, तो बस आप सभी को एक बार मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए शुक्रिया। तो ये थी मेरी जेई जर्नी। में ख़त्म हुआ और उसी के साथ सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी। जो टेबल जिस पे मैं दिन रात बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ते रहता था, वो धीरे धीरे खाली होने लगा था। ये जर्नी आसान नहीं थी। इट वॉज अ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस, लेकिन जो भी कहो मज़ा आया और मैं फिर से जेई की जर्नी में जाना चाहूँगा अगर मुझे कभी मौका मिला तो। सो दैट वॉज ऑल फॉर माई जेई जर्नी। लेकिन एक सेकेंड, साल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अब मैं वो बातें शेयर करने वाला हूँ कि मैंने जेई के बाद क्या किया और क्यों मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था और मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिए। तो सबसे पहले तो जून जुलाई मैंने आई डोंट थिंक सो कुछ किया है। मैं बस इधर उधर घूम रहा था, माइंड फ्रेश कर रहा था और ट्राई कर रहा था कि मुझे पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस है उनसे मेरा माइंड थोड़ा आगे बढ़ पाए और मैं नई चीज़ों के लिए तैयार हो जाऊँ। उसके अलावा मैंने गिटार सीखा, जिसका वीडियो मैंने अपने नए चैनल पर डाला है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और एक हॉबी होनी चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखने का मुझे मन था, तो देन आई चूज गिटार। देन आई गॉट IIT मणिपुर CS थ्रू माई जोसा CSAP काउंसलिंग। तो पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि फाइनली मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मेहनत का मुझे कुछ फल मिला है। और IIT अपने आप में काफ़ी बड़ा टैग है। भले ही मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे IIT मणिपुर मिलेगा। आई थॉट ऑफ सम गुड GFTI फॉर कंप्यूटर साइंस और सम NITs विद कोर ब्रांच, लेकिन मैंने चॉइस फिलिंग में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर दी और सबका CS मैंने जितने भी IITs हैं उन सभी का CS मैंने NITs के कोर ब्रांच से ऊपर रखा, जिसके लिए मैं अब तक पछता रहा हूँ। तो IIT मणिपुर मुझे मिला, फिर मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हो गया और बिना कुछ ज़्यादा रिसर्च किए मैं और मेरे पेरेंट्स पहुँच गए मणिपुर। लेकिन वहाँ जाने के बाद, वहाँ के स्टूडेंट से बात करने के बाद मुझे पता चला कि IIT मणिपुर काफ़ी ख़राब कॉलेज है। और इवन वहाँ के स्टूडेंट्स ने ये तक कहा कि आप यहाँ एडमिशन लेने से अच्छा मुंबई या दिल्ली के कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, आपको मच बेटर प्लेसमेंट मिलेगा और यहाँ का माहौल भी उतना अच्छा नहीं है। जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि वहाँ 5 बजे के बाद आई थिंक स्टूडेंट्स को निकलने नहीं दिया जाता है और ऐसे कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। IIT मणिपुर के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो सोच रहा हूँ बनाने का, इफ़ टाइम अलाउज मी। तो फिर मैं काफ़ी डिप्रेस था ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था और एक जो कॉलेज मुझे मिला था उसे मुझे छोड़ना पड़ा फीस बर्बाद करने के बाद। सो देन आई टर्न टू मुंबई और ड्यूरिंग माई फ्लाइट फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई आई रिकॉर्डेड दिस ब्यूटीफुल क्लिप। ये मुझे अपने सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा मैच करता हुआ ये क्लिप मुझे लगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ऐड किया है कि चारों तरफ काले बादल हैं और बीच में बिजली चमक रही है। काफ़ी एस्थेटिक लगा मुझे। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन था मेरे लाइफ का। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा कॉलेज मिलेगा। मैं MST-CET के काउंसलिंग के भरोसे आ तो गया था मुंबई, बट आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड एंड डिप्रेस्ड, बट स्टिल देयर वॉज सम होप कि आई थिंक कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाए। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ मुंबई बाय द वे, विच इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। और मुझे मणिपुर से आने के बाद उतना रिग्रेट नहीं हुआ क्योंकि कॉलेज ख़राब था एक तो, और अपना जगह अपना होता है। मैं शुरू से मुंबई में पढ़ा हूँ, तो मुझे भी मन था कि कोई अच्छी जगह में मेरा कॉलेज हो। ऑल्दो अच्छा कॉलेज भी होना चाहिए, बट फिर भी उतना रिग्रेट नहीं था जितना मुझे लगा मुझे होगा। तो आई रिटर्न एंड देन आई पार्टिसिपेटेड इन MST-CET काउंसलिंग और सितंबर में मुझे अपना कॉलेज फिक्स हो गया। मेरा कॉलेज मुझे मिल गया, विच इज़ क्वाइट गुड कॉलेज। मैं नाम तो नहीं बताऊँगा कॉलेज का, लेकिन इट इज़ क्वाइट गुड कॉलेज इन मुंबई। तो अब मैं बस वहाँ जा रहा हूँ और देखते देखते मेरा फर्स्ट सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया। सो दैट वॉज माई अगस्त, सितंबर एंड मोस्ट ऑफ अक्टूबर। नवंबर में अगेन कॉलेज के मिड सेम्स के बाद थोड़ा बहुत घूम रहा था मैं दोस्तों के साथ, थोड़ा ऐसे ही न्यू लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा था। ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने नवंबर में। दिसंबर वॉज अ बिट मोर एक्साइटिंग, ऑल्दो दिसंबर में मेरे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स थे, बट I attended a concert. I have gone to Mood Indigo, although मैंने वहाँ की कोई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ डाली नहीं है, ना मैं डालने वाला हूँ। बट आई अटेंडेड Mood Indigo इन IIT बॉम्बे। और हाँ, एक और चीज़, उसी के बीच में मेरे पापा ने मुझे सरप्राइज़ दिया, ये मैकबुक लेके। ये मेरा पहला लैपटॉप है और मैंने पापा को ऐसा कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं था कि मुझे मैकबुक चाहिए या वगैरह। बट इन अक्टूबर शायद उन्हें मुझ पर तरस आ गया, इसलिए उन्होंने ये लेके दिया। बट
I would like to thank my father for everything he did for me through this video. भले वो देखते ना हो मेरा वीडियो, पता नहीं क्यों, लेकिन तो इसका वीडियो मैंने अपने नए चैनल पर डाला है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और मैं उसका लिंक डाल दूंगा नीचे। चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये एक अच्छी मेमोरी है मेरी अक्टूबर में, क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ ही नहीं आता। तो अक्टूबर में मैंने अपना पहला लैपटॉप लिया। मैं कहाँ था, हाँ दिसंबर पे। तो दिसंबर वॉज क्वाइट एक्साइटिंग। आई अटेंडेड अ कॉन्सर्ट, देयर वॉज रिलायंस फैमिली डे विच वॉज अ वेरी बिग इवेंट इन मुंबई। माई फादर वर्क्स इन रिलायंस, सो आई अटेंडेड दैट। और इसका ब्लॉग में डालने वाला था पर मैं भूल गया। सो दैट वॉज माई 2025, नथिंग मच। मैंने बहुत कुछ ऑलरेडी बता दिया है, वीडियो ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 मिनट का हो गया, पता नहीं। और बस इतना ही मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो बहुत बहुत थैंक यू आपका यहाँ तक देखने का। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, पसंद आया वीडियो तो लाइक करना। और मैं जल्दी नए कंटेंट्स अपने चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड। ऑल्दो मैं हमेशा कहता हूँ पर फिर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और अगर कोई जेई एस्पिरेंट मेरी वीडियो अभी देख रहा है यहाँ पर, तो आपका जेई बहुत अच्छा जाएगा, मैं कह रहा हूँ। बाय बाय।